तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 35 चिल्ड्रन इन ए क्लास 14 आर बॉयज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो देखिए इसमें क्या है कि 35 स्टूडेंट्स हैं और जिसमें से कितने हैं बॉयज़ हैं, कितने 14 बॉयज़ हैं। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालना है, यानी कि परसेंटेज ऑफ बॉयज़। तो कभी भी परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालना है तो नंबर ऑफ बॉयज़ ऊपर आ जाएंगे और टोटल नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंट। अब हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 0, 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 ऊपर आ गया, 2 × 20%, तो ये आपका आ जाएगा 40%। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो आपका 40% बी आ गया, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बॉट ए डजन ऑरेंज फॉर ₹60, हाउ मेनी ऑरेंज कैन ही बॉट फॉर ₹95। तो इसका काफ़ी सिंपल तरीका है। देखिए वो 60 रुपीज़ में एक डजन का मतलब 12 संतरे खरीद सकता है, तो 95 में कितने संतरे खरीदेगा। तो आप लिखेंगे इन ₹60 नंबर ऑफ ऑरेंजेज 12, क्योंकि एक डजन को हम 12 बोलते हैं। तो इन ₹1 नंबर ऑफ ऑरेंज, यहाँ 12/60 आ गया। अब हमारे पास 95 है, तो इन ₹95 नंबर ऑफ ऑरेंजेस 12/60 इंटू 95/1। अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, और इसे 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और 12 से 12 कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 19, और 19 हमारा सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है वो सी आ गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ये है आपका, ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, इफ ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर देन ए सी। तो आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल आपका इस तरह से होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें। ये अभी किस पर राइट ट्राइंगल है, सी पर आ गया, तो यहाँ आप ए लिख दीजिए, इसे बी, और आपको गिवन है ए बी 25 सेंटीमीटर और बी सी आपका 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ए सी, ये निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि कर्ण, और ये बेस होता है, आधार, और ई से परपेंडिकुलर कहते हैं। कभी भी हमें अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी, इसका फार्मूला होता है हमारा ए बी की पावर 2 माइनस बी सी की पावर 2। तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 की पावर 2 माइनस बी सी हमारे पास 24 है, 24 की पावर 2। तो अब हमारे पास देखिए इसका तो आ जाएगा 625 और इसका आ जाएगा 576, स्क्वायर दो टाइम इसके मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली इसमें से अगर हम माइनस करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 49, और बच्चों आप जानते हो 49 का स्क्वायर होता है 7, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ये डी दे रखा है, 7 सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द क्यूब ऑफ 0.7 इज, अगर इसका क्यूब निकालना है आपको, यानी कि घन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये हम 0.7 को 0.7 लिख सकते हैं। क्यूब अगर निकालना उसकी पावर 3 लिख दीजिए।
अगर स्क्वायर निकालना हो तो पावर 2 लिखते हैं इसमें। तो 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये भूल जाइए इसमें पॉइंट लगे हैं। 777 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 343 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक डेसिमल के बाद नंबर है, एक के बाद नंबर है, एक डेसिमल के बाद नंबर है, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2 3। और जब भी डेसिमल लगता है उससे पहले कोई नंबर ना हो तो 0 लगाते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया, और ऑप्शन में आपका आंसर बी है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 50 पैसे ₹4। कभी भी ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दे रखे हैं 50 पैसे, 50 पैसे दे रखे हैं और रेशो ₹4। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यूनिट सेम होनी चाहिए हमारी। अगर यूनिट आपकी डिफरेंट है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। यूनिट सेम का मतलब होता है यहाँ पैसे हैं तो यहाँ पर भी पैसे होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 50 पैसे और यहाँ पर आ जाएगा रेशो, और इसे 4 × 100 पैसे, क्योंकि ₹1 में 100 पैसे होते हैं। तो अब ये आ गया 50/400। अब हमारा देखिए ये भी पैसे में आ गया और ये भी पैसे में। अब इसका हम निकालते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो में। तो 50/400 और इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1/8, और 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/8। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है। डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका। डी में दे रखा है 1/8। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, इफ़ 10y + 11 = 5y - 9 देन वैल्यू ऑफ y इज। तो आपको इक्वेशंस दे रखी है, ये लीनियर इक्वेशंस है, तो इसमें y की वैल्यू निकालनी है। तो 10y प्लस में 11 = 5y - 9। y वाले को लेफ्ट में रखते हैं। y का मतलब होता है कोई भी डिजिट ना, ABCD अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसे लेफ्ट में रखते हैं और नंबर को राइट में रखते हैं। तो ये 10y आ जाएगा यहाँ पर। इस 5y को अगर हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का 5y। यहाँ -9 था ही पहले से। इस 11 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -11। 10 में से 5 गया तो 5y - 20। अब हमारे पास y आ जाएगा -20/5, और ये आ जाएगा 5 4 जा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा -4, और -4 हमारा ऑप्शंस है ए। तो यानी कि ए ऑप्शंस आपका जो है वो राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 1350। उस घन की एक भुजा ज्ञात करें जिसका कुल सतह क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हैं किसी घन का जो है कुल सतह क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि घन का सतह क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आपको 1350 दे रखा है। तो सतह क्षेत्रफल होता है 6a² 1350। अब आप लिखेंगे a² 1350 अपॉन ये 6 नीचे आ जाएगा आपका। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 5 जा, यानी कि a² आपका आ जाएगा 225। अब आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें रूट लगा देते हैं। a = 225 का स्क्वायर होता है आपका 15। अगर निकालना नहीं आता है तो बता देता हूँ, 225 के फैक्टर्स कर दीजिए। पहले 3 से 3 7 जा 3 5 जा,
फिर 3 से और 2 5, 5 से 5, 5 से 1। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ स्क्वायर था, जब भी रूट आ जाता है तो दो दो के पेयर बनाते हैं इसमें। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इन दो से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 5, यानी कि a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का जो ऑप्शंस है वो आपको दे रखा है बी ऑप्शंस, यानी कि आपका बी ऑप्शंस ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। विच ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंज कंटिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या बदलता रहता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, डबल बार ग्राफ। तो हमारा लाइन ग्राफ चेंज होता है, तो इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी द वैल्यू ऑफ 88 की पावर 2 माइनस 12 की पावर 2। इसमें आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो आपको दिया हुआ है 88 की पावर 2 माइनस 12 की पावर 2। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 88 प्लस 12 और 88 माइनस 12। अब 88 में 12 अगर ऐड करते हैं तो 100 आ जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो 76। अब ये 76 लिख के, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है तो 2 जीरो लिखेंगे। 200 अगर 1000 से होती तो 3 जीरो। तो आपका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 3x माइनस 4y एंड 2x प्लस 3y। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कोई भी रेक्टेंगल होता है, इस तरह होता है रेक्टेंगल। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है एक ये साइड एक ये, या एक ये साइड या एक ये साइड। तो हम पहली साइड्स मान लेते हैं, ये है आपका 3x माइनस 4y। सेकेंड साइड है आपकी 2x प्लस 3y। इतना लिख दिया। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस बी। लेंथ तो आपकी ये है, ये l है, और ये आपकी b है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2l हमारे पास है 3x माइनस 4y प्लस में b आपका है 2x प्लस में 3y। 3x और 2x 5x, और इसका आ जाएगा माइनस y। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 2y। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर जो है किस ऑप्शन में दिया है, डी में। तो यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट्स ऑफ 225। तो 225 का स्क्वायर रूट्स आपको निकालना है। अभी पीछे क्वेश्चन में इस टाइप का आया था, तो फिर बता दे रहा हूँ आपको। पहले आपने 3 से इसके फैक्टर करने हैं। 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6 3 5 जा, फिर 5 5 जा 5 1 जा। तो ये 225 का आ गया। देखिए जब भी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मीन्स ये, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा। तो दो दो के पावर्स के रूप में लिखते हैं इसे। 3 की पावर 2 5 की पावर 2, इन दो पावर से रूट कैंसिल हो जाता है। 3 इंटू 5 5 3 जा 15। तो 15 इज़ द राइट आंसर आपका आ गया। तो 15 अब कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है,
तो ए ऑप्शंस में दिया हुआ है आपको 15, तो ए आपका आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ लेंथ इज 8 सेंटीमीटर व्हाट इज द ब्रेथ। आपको गिवन क्या है, इसमें गिवन दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दी आपको 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको निकालनी है। तो आप जानते हो कि एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, यही होता है। एरिया आपको दे रखा है 48, एल आपके पास है 8 इंटू बी आप लिखेंगे यहाँ। आप इसको ये लिख सकते हैं 8 इंटू बी इक्वल टू 48। अब हमें तो बी निकालना है, तो बी इक्वल टू 48, ये 8 नीचे आ जाएगा तो ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो बी आपका 6 आ गया। 6 ऑप्शन हमारे पास है ए में, तो यानी कि हमारा जो ब्रेथ है वो 6 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए में 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डाटा। इस डाटा के आपको मोड बताने हैं। तो सबसे पहले इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। फिर है उसके बाद 5 2 टाइम्स है। उसके बाद है आपका 7 भी 2 टाइम्स है और 9 1 टाइम्स है। देखिए 3 टाइम्स आ गया है, 5 2 टाइम्स आ गया, 7 2 टाइम्स आ गया, 9 1 टाइम्स आ गया। तो मोड जो है यानी कि बहुलक वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मोड आपका 3 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 14 द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। अब इनका सम निकालना है, तो सम के लिए क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इनको सभी को ऐड कीजिए तो ये 15 आ जाएगा और 15 में आपका जो आंसर दे रखा है वो बी ऑप्शन राइट है। तो ये स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये बोर्ड में फाइनल एग्जाम्स में आए हैं, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दे रखा है इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स डायमीटर। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। आप जानते हो एक सर्कल होता है ये, इसका सेंटर ओ होता है, रेडियस दे रखा आपको 40 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास यानी कि डायमीटर ये पूरा होता है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा। लिखने का तरीका क्या है, गिवन रेडियस दिया है आपको 14 सेंटीमीटर और डायमीटर निकालना है। डायमीटर होता है 2r, r फॉर रेडियस, 2 × 14 सेंटीमीटर, तो ये 28 सेंटीमीटर आ गया और इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 3/5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3/5 का प्रतिशत रूप लिखिए, आप लिखेंगे 3/5। अब आप इसका क्या करेंगे कि जब भी परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है इनटू 100 कर देंगे और परसेंट 100/1 लिखते हैं। क्रॉस अगर करते हैं तो काट दीजिए, जैसे 5 2 जा 10 और 0। 3 × 20 आ गया और 3 × 20 का मतलब होता है 23 जा 60% और आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है इफ़ ए ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हाट इज इट्स स्पीड। यदि एक ट्रेन 2 घंटे में
120 किलोमीटर यात्रा करती है तो उसकी गति ज्ञात करो। यानी कि आपको गिवन है, इसमें दिया क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं 120 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है, टाइम को हम आवर से या टी से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 आवर्स। हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी, एस स्पीड होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड, यानी कि एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है 120, टाइम है आपके पास 2 आवर्स, 1 किलोमीटर पर आवर्स में इसकी यूनिट होती है। इसको कैंसिल करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर्स। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है 60, ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एवरेज ऑफ, आपको एवरेज यानी कि औसत निकालना है इसका। जब भी हम एवरेज निकालते हैं यानी कि औसत, तो जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर देते हैं, जो भी नंबर होंगे उन्हें सबको ऐड कर देंगे, और जितने नंबर थे उनसे डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5। अब इन सभी को ऐड करेंगे ऊपर वालों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150, और अपॉन 5। तो 150 को 5 से 5 3 जा 15 0 30 आ गया। 30 आपका बी ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दे रखा है इफ ए सम ऑफ 500 अर्न्स 100 रुपीज इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, यानी कि 500 रुपये पर 100 रुपये इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है 2 साल में। व्हाट इज़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, तो आपको रेट निकालना है। सबसे पहले देखिए इसमें गिवन क्या क्या है। प्रिंसिपल दिया हुआ है इसने ₹500, SI सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ₹100, टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर, और आपको निकालना है क्या, आर निकालना है। चलो जी, ये चीज़ें तो हमने लिख ली। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है आर इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। तो स्टूडेंट्स SI हमारे पास है 100, और ये 100 आ गया। P हमारे पास 500, और टाइम है 2, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, और ये 0, 2 से कैंसिल करेंगे तो 10, यहाँ परसेंट भी लगाते हैं हम लोग, तो 10% आपका आंसर आ गया, और ये करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। तो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 20 है ये। इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 72, इफ 1 नंबर इज 9, व्हाट इज द अदर नंबर। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है अदर नंबर हमें निकालना है, तो ये लिखेंगे लेट अदर नंबर। मान लीजिए भी अगला अदर नंबर x है। फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 9, और प्रोडक्ट दे रखी है इनकी 72। अब लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर आपके पास क्या है, x हमने माना था, इक्वल टू 72। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 72 अपॉन 9, तो ये 8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा 8 आंसर आ गया ये, और 8 हमारा कौन से ऑप्शंस में दिया है ये आपको चेक करना है, बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें 4018 इसके फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने के बाद 7 के कितने पावर्स आती हैं ये आपको चेक करना है। तो आप
क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टर करेंगे इसके, 2 2 जा 4, 0 2 9 जा, फिर इसको 7 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 और 7 7 जा, फिर 7 से जाएगा 7 4 और ये 1। अब ये 41 किसी से डिवाइड नहीं होता तो 41 का 41 ही आ जाएगा। हमारे पास आया 4018 इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 7 और 41, 2 इंटू 7 2 टाइम्स आया और 41। हमें तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 पूछा है और 7 की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे पूछे कि 7 की एक्सपोनेंट क्या है, 2 की भी तो एक्सपोनेंट पूछ सकता है, तो 2 की एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, यानी कि 1 मानी जाती है, तो 1 है। आपसे 41 की भी एक्सपोनेंट पूछ सकता है, 41 की भी 1 ही मानी जाती है। बट इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा है कि 7 की जो पावर है क्या है, यानी कि घातांक जिसे पावर कहते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार आता है, तो कई ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी बनते हैं ये 6 to लेकर 10 तक के जो है मैथमेटिक्स से ही बनते हैं। अब यहाँ दे रखा है यदि 64 आदमी किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा करते हैं तो 28 आदमी वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। आज मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट्स का तरीका बताता हूँ। देखिए M1 D1 M2 D2 ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो M4 मैन D4 दिन, M4 मैन सेकेंड और D4 सेकेंड डे। इसने कहा कि 64 व्यक्ति यानी कि मैन 64 किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 42 डेज में। M2 यानी कि 28 आदमी और D2 कितने दिन में करेंगे, ये तो हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, 28 D2 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 42। बच्चों मैं प्रिफर करता हूं कि आप मल्टीप्लाई मत किया कीजिए, इसको कैंसिल करके जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे फिर 28 से डिवाइड करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर D2 64 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 28, 7 से 14 से कैंसिल होता है, 14 2 जा और ये आ जाएगा आपका 6 जा, ये आ जाएगा 4 14 3 टाइम्स जाएगा बाबू ये, तो 2 से ही आ जाएगा आपका 2 3 जा और 2 जा, तो ये 96 आ गया, यानी कि 96 डेज। तो हमारा इस आंसर ही हो गया 96 डेज, और 96 डेज आपका सी ऑप्शन है, तो आपका आंसर जो है वो सी है। तो फ्रेंड्स ये आपको 22 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू ये फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके 13 को एग्ज़ाम्स हैं 8th क्लास के मैथमेटिक्स का। तो आगे इसी की वीडियो आपको डेली मिलेगी, लॉन्ग क्वेश्चंस की भी, ये तो एमसीक्यू दी है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो और आपको समझ आए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स।